हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर बाय डॉक्टर अमन। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी मेडिसिन की जो कि इंडिया के ऑलमोस्ट सारे घर में पाई जाती है, पैरासीटामोल। तो देखिए, पैरासीटामोल की आज हम लोग बात करेंगे, उसके बारे में सारी जानकारी लेंगे। तो देखिए, पैरासीटामोल जो है वो एक ओवर द काउंटर मेडिसिन है, ओटीसी ड्रग है। मतलब ओटीसी का मतलब क्या होता है कि ऐसी मेडिसिन जो आपको लेने के लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली किसी भी मेडिकल शॉप पे ये मेडिसिन ले सकते हो। तो देखिए, जो पैरासीटामोल है वो एक सॉल्ट है ना। वो सॉल्ट के और भी बहुत सारे नाम है, जैसे कि पीसीएम है, फिर एसिटामिनोफेन है, एल्वेडीन है, फिर एसिटामाइड है। ऐसे बहुत सारे नाम से पैरासीटामोल आपको मिल जाएगी। और मार्केट में आपको अगर मेडिकल शॉप पे पैरासीटामोल चाहिए तो पैरासीटामोल आपको और भी बहुत सारे ब्रांड है, जैसे कि डोलो है, फिर कालपोल है, क्रोसियन है, टाइलिनॉल है, पेसिमोल है और पेनाडोल है। उसके नाम से आपको मार्केट में या फिर किसी भी मेडिकल शॉप पे पैरासीटामोल मिल जाएगी। तो देखिए, पैरासीटामोल जो है उसके टाइप कौन से हैं, मतलब पैरासीटामोल आपको कौन से फॉर्म में मिलती है। तो देखिए, पैरासीटामोल की टेबलेट्स आती है, जैसे कि डोलो 650 हो गई है ना। फिर पैरासीटामोल जो है वो आईवी ड्रग से भी आती है, मतलब उसका इंजेक्शन आता है। जैसे कि कोई आईसीयू का पेशेंट है, वो अगर पैरासीटामोल की टेबलेट्स वगैरह ले नहीं सकता, तो आप क्या करेंगे कि उसका आपको इंजेक्शन देना पड़ेगा, है ना। तो पैरासीटामोल उसके फॉर्म में भी मिल जाएगी। उसके बाद एक पैरासीटामोल की सपोजिटरी भी आती है ना, जो हम पर रेक्टम से देते हैं, पीछे की जो गुदा द्वार होता है उससे देते हैं। उसके बाद पैरासीटामोल जो है वो सिरप के फॉर्म में भी आती है, जो हम लोग बच्चों को पिलाते हैं। अगर बच्चों को कोई बुखार आ गया या फिर किसी टाइप का दर्द हो रहा है तो पैरासीटामोल सिरप के फॉर्म में भी दे सकते हैं। जैसे कि बहुत ही कम उम्र के बच्चे, जैसे कि 3 महीने का बच्चा हो गया, 6 महीने का बच्चा है, तो उसको हम लोग टेबलेट्स वगैरह नहीं दे सकते, तो उसको क्या करेंगे कि पैरासीटामोल जो है वो हम लोग सिरप के फॉर्म में देंगे। उसके बाद ये बात करते हैं कि पैरासीटामोल जो है वो वर्क कैसे करती है, मतलब वो काम कैसे करती है। तो देखिए, पैरासीटामोल क्या करती है कि हमारे बॉडी के अंदर एक हार्मोन टाइप का सब्सटेंस होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो वो क्या करती है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ना, वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स वो पेन रिसेप्टर का एक तरह से काम करते हैं। तो पैरासीटामोल क्या करती है कि वो जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो पेन वगैरह है वो ब्लॉक हो जाता है, और वो जो पेन है वो हम लोग फील नहीं कर पाते। तो इस तरह से पैरासीटामोल काम करती है। उसके बाद हम लोग ये बात करते हैं कि पैरासीटामोल के यूजेस क्या है। तो देखिए, पैरासीटामोल जो है वो बहुत ही अच्छी एक एंटीपायरेटिक और पेन किलर है, यानी कि एनाल्जेसिक ड्रग है। देखिए, एंटीपायरेटिक मतलब तो सबसे बेस्ट मेडिसिन है फीवर के लिए, और वो किस किस टाइप के दर्द के लिए काम आती है। तो देखिए, पैरासीटामोल जो है वो हमारे एक तो हेडेक हो गया, फिर टेंशन का कोई हेडेक है, माइग्रेन का पेन है, उसके साथ में अगर पीठ का दर्द है, उसके साथ में अगर मसल का पेन हो रहा है, जोड़ों का दर्द हो रहा है, या फिर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसके साथ में अगर आपको दांत का दर्द है, पीरियड्स में अगर लड़कियों को पीरियड्स के अंदर पेन हो रहा है, तो उसके अंदर भी पैरासीटामोल बहुत अच्छी तरह से काम करती है। उसके बाद उसके साथ में मान लो अगर किसी किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है, और सर्जरी के बाद में अगर पेशेंट को दर्द हो रहा है, तो उसके अंदर भी पैरासीटामोल बहुत ही अच्छा काम करती है। उसके साथ में जो हमारी साइनस का पेन है उसके अंदर भी पैरासीटामोल दे सकते हैं। और उसके साथ में जो पैरासीटामोल है वो किसी और तरह के डिजीज है, तो उसके साथ में कॉम्बिनेशन को मिला के भी दे सकते हैं। किस तरह से हो गए, तो देखिए, पैरासीटामोल के बहुत सारे कॉम्बिनेशन आते हैं। एक कॉम्बिनेशन है उसका पैरासीटामोल प्लस कैफीन, उसके नाम का कॉम्बिनेशन आता है। तो उससे क्या होता है कि जो पैरासीटामोल और कैफीन है उसका कॉम्बिनेशन एक एक मिक्स दवाई के साथ में देते हैं। वो किसके लिए आता है, तो जो हेडेक है उसके लिए वो बहुत ही अच्छा काम करता है। जैसे कि माइग्रेन का पेन हो गया, तो उसके अंदर पैरासीटामोल और कैफीन का कॉम्बिनेशन हम लोग देते हैं। उसके उसके साथ में और एक कॉम्बिनेशन आता है, पैरासीटामोल प्लस एसिक्लोफेनाक। जैसे कि ऐसा कोई पेन है जिसके साथ में अगर किसी हिस्से में आपको सूजन आई है, रेडनेस है, उसके साथ में आपको फीवर आ रहा है, तो उसके साथ में आप लोग फीवर जो पैरासीटामोल है और एसिक्लोफेनाक का कॉम्बिनेशन देते हैं, उसके नाम से भी दवाई आपको मार्केट में मिल जाएगी। मतलब उसमें क्या होता है कि दो सोल्ट है उसका कॉम्बिनेशन एक साथ में देते हैं, तो उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसके साथ में और एक कॉम्बिनेशन है, पैरासीटामोल प्लस कोडीज। वो क्या करता है, तो देखिए, ऐसी मतलब कोई ऐसे पेन होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आइबुप्रोफेन या फिर पैरासीटामोल, ये आप अगर अकेले दोगे तो उसकी अगर आपको ठीक नहीं हो रहा है, तो पैरासीटामोल और कोडीज उसका कॉम्बिनेशन आप लोग अगर मिला के दोगे, ऐसे पेन जिसमें जल्दी से राहत नहीं मिल रही, रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो उसके अंदर पैरासीटामोल और कोडेंस उसके जो ड्रग आता है कॉम्बिनेशन का, वो आप दोगे तो वो भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। उसके साथ में और एक कॉम्बिनेशन है, पैरासीटामोल प्लस डोमपेरिडोन। वो क्या करता है, तो देखिए, अगर आपको फीवर है या फिर कोई पेन है और उसके साथ में मान लो अगर आपको नोजिया हो रहा है, यानी कि वॉमिटिंग हो रही है या फिर वॉमिटिंग की फीलिंग आ रही है, मतलब मान लो अगर ऐसा कोई
ट्रॉमा हो गए, आपको अगर इंजरी हो गई जिसके साथ में आपको पेन भी हो रहा है और साथ में फीवर फीवर भी आ रहा है या तो फिर आपको दर्द भी हो रहा है, तो उसके साथ में आप क्या करोगे, पैरासीटामोल और डोमपेरिडोन ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के देते हैं, तो उससे भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसके साथ में हम लोग ये बात करते हैं कि पैरासीटामोल का डोज क्या होता है, मतलब आप लोग कितने डोज में पैरासीटामोल दे सकते हो। तो देखिए पैरासीटामोल जो है वो ऐसे अगर एक तरह से देखने जाए तो आपको लेनी है तो 500 mg की जो टेबलेट्स है वो आपको 4 से 6 घंटे के गैप के बीच में लेनी है। यानी कि मान लो अगर आपने अभी 500 mg का डोज लिया तो उसके बाद आपको कम से कम 4 या तो फिर 6 घंटे का गैप रखना ही है। उसके बाद आप लोग दूसरी पैरासीटामोल की टेबलेट ले सकते हो, यानी 500 mg की टेबलेट ले सकते हो। जो पैरासीटामोल की टेबलेट्स है वो मैक्सिमम एक दिन के अंदर 2000 mg यानी कि 2 ग्राम से ज्यादा आपको मेडिसिन नहीं लेनी है। और अगर आपने 4000 mg की जो है वो ले ली तो फिर वो जाके आपको अगर आगे साइड इफेक्ट्स देगी, उस साइड इफेक्ट्स की भी बात हम लोग आगे करेंगे। यानी देखिए जो पैरासीटामोल की टेबलेट्स है वो 500 mg वो 4 या तो 6 घंटे के बीच, 4 या तो 6 घंटे के जो गैप है वो रख के आप लोग अगर दोगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी, है ना। और चार जो 2000 mg का है ना, मैक्सिमम आप 2000 mg अगर लोगे तो वो आपको ज्यादा नुकसान नहीं करेगी। लेकिन अगर आपने एक दिन के अंदर 4 ग्राम यानी कि 4000 mg अगर टेबलेट्स लेना चालू कर दिया बहुत ही ज्यादा लंबे टाइम तक, वो फिर आगे जाके आपको नुकसान करेगी। उसके साथ में हम लोग अभी ये बात करते हैं कि पैरासीटामोल जो है उसको लेने का सही तरीका क्या है। तो देखिए जो पैरासीटामोल की टेबलेट्स है उसको आपको कभी भी क्रश नहीं करना है ना, यानी कि मतलब उसको ब्रेक नहीं करना है आपको। अगर आप अगर पूरी मेडिसिन नहीं ले सकते तो आप अगर उसको बीच बीच में से 2 हिस्से करोगे और उसके बाद आप लोग आधी आधी करके लोगे तो वो सही रहेगा। लेकिन उसको कभी भी क्रश नहीं करना है, या तो पूरी लेनी है या तो फिर आधी लीजिए, लेकिन उसको क्रश मत कीजिए और उसको चबाना भी नहीं है ना। उसके साथ में पैरासीटामोल को ड्राई एनवायरनमेंट में रखिए, बहुत ही ज्यादा वो मतलब कैसा होता है कि जो भीना मौसम होता है उसके अंदर मत रखिए। और उसके साथ में जो पैरासीटामोल है उसको बहुत ही गर्म एनवायरनमेंट में मत रखिए। उसके साथ में मान लो अगर आपने कोई मिस डोज जो है वो मिस कर लिया, यानी कि आपको अगर आपने अगर सुबह को 9 बजे पैरासीटामोल ली और उसके बाद में आपको दोपहर को 3 बजे आपको पैरासीटामोल लेनी थी, मान लो आपने अगर वो मिस कर दिया तो आप क्या करोगे। तो देखिए जो पैरासीटामोल का डोज है, मान लो अगर आपको फिर याद आया कि अभी 6 बजे मेरे को 3 बजे पहला पैरासीटामोल लेनी थी लेकिन मैं भूल गया, तो उसके बाद आप क्या करोगे। तो देखिए पैरासीटामोल जो है वो मान लो अगर आपको फिर ऐसा लगे कि नहीं अभी टाइम हो ही रहा है मेडिसिन लेने का, वापिस से 3 टाइम की मेडिसिन है आपको अगर हो रहा है कि अभी वापस से मेडिसिन लेनी है, तो फिर वो जो डोज है वो आप एक्चुअली में मिस ही कर लो। और उसके बाद जो फिर 2 ही टाइम मेडिसिन लो, लेकिन 2 डोज कभी भी एक साथ में नहीं लेने चाहिए, वो फिर आपको साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। उसके साथ में भी हम लोग ये बात करते हैं कि पैरासीटामोल की साइड इफेक्ट्स क्या है। तो देखिए साइड इफेक्ट्स तो ऐसे बहुत ही रेयर देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी साइड इफेक्ट्स के अंदर आपको जो पैरासीटामोल की एलर्जीज वगैरह देखने को मिल जाएगी। एलर्जीज के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, जो आपकी स्किन है उसके ऊपर रैशेस आएंगे, इचिंग होगी। उसके साथ में आपकी जो थ्रोट है, गला है, उसके अंदर सूजन आ जाएगी। आपकी जो जुबान है उसके ऊपर आपको सूजन आ जाएगी। आपका जो फेस है, चेहरा है, उसके ऊपर आपको सूजन आ जाएगी। उसके साथ में आपको सांस लेने में कभी दिक्कत हो सकती है, आपको मुंह में छाले पड़ सकते हैं। उसके साथ में आपको लीवर की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी साइड इफेक्ट्स के अंदर। उसके अंदर आपको क्या होगा कि आपको नोजिया हो सकता है। उसके साथ में आपका जो सडन वेट लॉस हो सकता है, यानी कि आपका वजन एकदम से उतर जाएगा। उसके साथ में आपका जो यूरिन का कलर है वो येलो हो सकता है। उसके साथ में आपका स्किन का कलर जो है वो भी येलो पड़ सकता है। आपका ये आइस का कलर वो भी येलो हो सकता है। और उसके साथ में साइड इफेक्ट्स के अंदर आपने अगर बहुत ही ज्यादा ओवरडोज ले लिया तो आपका जो आपकी नींद है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, आपको खुद को खुद पता नहीं रहेगा कि आप लोग क्या कर रहे हो, है ना। तो ये साइड इफेक्ट्स हमको देखने को मिलती है। उसके साथ में हम लोग ये बात करते हैं कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स है और जो ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स है उसके लिए पैरासीटामोल सेफ है या नहीं है। तो देखिए जो ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स है उसके जो उनका जो दूध आता है उसके अंदर पैरासीटामोल की कंटेंट होता है या नहीं, अगर वो पैरासीटामोल ले रही है तो देखिए जो पैरासीटामोल है वो दूध के अंदर आता है। कितना आता है, तो देखिए 90 ml के अंदर सिर्फ और सिर्फ 0.1% ही आता है, वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो पैरासीटामोल जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग वुमन के लिए, यानी कि जो ऐसी औरतें जो दूध पिला रही होती है और जो प्रेग्नेंट वुमन होती है, दोनों के लिए एकदम एक्चुअली सेफ है। बहुत ही ज्यादा अच्छी मेडिसिन है पैरासीटामोल, वन ऑफ द सेफेस्ट मेडिसिन है, आप आराम से ले सकते हो। उसके साथ में अभी हम लोग ये बात करते हैं कि उसके प्रिकॉशंस क्या है, मतलब
किस किस को पैरासीटामोल डायरेक्टली नहीं लेनी चाहिए। ऐसे भी पैरासीटामोल किसी को डायरेक्टली तो नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह के साथ ही लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ले लेते हैं, और ऐसे लोग हैं जिनको तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। तो देखिए, जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, मतलब जैसे मान लो किसी को अगर माइल्ड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है ना, और वो अगर पेन किलर और भी ले रहे हैं, तो उनको फिर डायरेक्टली पैरासीटामोल नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह के साथ में लेनी चाहिए। उसके साथ में जिनको अगर किसी को लीवर और किडनी की प्रॉब्लम है, उनको भी पैरासीटामोल डायरेक्टली नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर पैरासीटामोल साइड इफेक्ट करेगी तो वो लीवर और किडनी को फिर ज्यादा नुकसान करेगी। उसके साथ में मान लो अगर कोई ऐसे पर्सन है जिसको अल्कोहल की बहुत ही ज्यादा लत है, बहुत ही ज्यादा वो लोग शराब पीते हैं, तो उनको भी जो पैरासीटामोल वो डायरेक्टली नहीं लेनी चाहिए। उसके साथ में मान लो अगर किसी कोई पर्सन है जो अंडरवेट है, यानी कि बहुत ही ज्यादा दुबला पतला है, बहुत ही ज्यादा वो कमजोर है, तो उनको भी पैरासीटामोल बहुत ही नहीं लेनी चाहिए। उसके साथ में मान लो अगर किसी को सीवियर इन्फेक्शन है ना, तो उनको भी पैरासीटामोल डायरेक्टली नहीं लेनी चाहिए। फिर जी किसी को अगर अस्थमा है ना, फिर किसी को अगर हिमोलाइटिक एनीमिया है, जिसको अगर किसी को खून की कमी है ना, उसमें हिमोलाइटिक एनीमिया, उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी आरबीसी है, हीमोग्लोबिन, वो क्या होती है, ब्रेक डाउन हो जाती है ना, तो उनको भी पैरासीटामोल डायरेक्टली नहीं लेनी चाहिए। मान लो आपने अगर पैरासीटामोल ली और आपको अगर वॉमिट हो गई, तो फिर आप क्या करोगे। तो देखिए, पैरासीटामोल जो है वो आपने अगर ले ली, तो वो आधे घंटे के अंदर काम करना करना जो काम करना शुरू कर देगी। तो मान लो अगर आपने पैरासीटामोल ली और आपको आधे घंटे के अंदर ही अगर आपको वॉमिट हो गई, फिर आपको वापस से वो डोज रिपीट करना है, मतलब आपको पैरासीटामोल वापस से लेनी है। लेकिन मान लो अगर आपने अभी पैरासीटामोल ली और उसके आधे घंटे के बाद आपको अगर वॉमिट होती है, तो फिर आपको पैरासीटामोल वापस से लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो पैरासीटामोल है वो पेट के अंदर से और फिर इंटेस्टाइन के अंदर से एब्जॉर्ब हो गई है, वो फिर अपना काम करना शुरू कर देगी। तो देखिए, पैरासीटामोल के बारे में इतना ही था। आपको अगर किसी बारे में किसी कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी बताइए, और आपको अगर किसी बात समझ में ना आई हो तो वो भी आप कमेंट में बताइए, मैं पूरा ट्राई करूंगा उसके ऊपर वीडियो बनाने का। थैंक यू।